दोस्तों, किराना की दुकान करनी है, छोटी दुकान करनी है, सुपरमार्केट करना है, ग्रोसरी स्टोर करना है, छोटे से बड़े लेवल तक का कोई भी करना है। अगर आप करना चाहते हो सच में तो ये वीडियो आपके लिए ही है। देखो, आज के दिन है ना, हर चीज में कंपटीशन है। दुकान कर लो, सुपरमार्केट कर लो, किसी भी चीज की दुकान कर लो, किसी भी फील्ड में चले जाओ, हर चीज में कंपटीशन आपको मिलने वाला है। ये तो बात मान के चलना कि कंपटीशन नहीं है। बहुत भाई क्या करते हैं, सीधा उनके दिमाग में बहुत क्या सभी है कि 90% लोगों के दिमाग में आता है कि किराना की दुकान डाल ले यार बस, क्योंकि और चीज़ों के लिए टेक्निकल नॉलेज चाहिए। मोबाइल की दुकान करनी है, कुछ भी करना है, उसके लिए नॉलेज चाहिए। इसके लिए कोई नॉलेज ही नहीं चाहिए, लोगों का मानना ये है। अब मैं दुकान कर रखी है, मैं अपने एक्सपीरियंस से बताऊंगा, इसके लिए भी उतनी नॉलेज चाहिए जितनी और दुकानों के लिए चाहिए। लोग क्या सोचते हैं कि 9 रुपए का बिस्कुट लाएंगे 10 का बेच देंगे, इतनी नॉलेज से काम नहीं चलता। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि किसको दुकान करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए, क्या करनी चाहिए भी या नहीं करनी चाहिए। ठीक है, तो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट रवि रविंदर, मेरे यूट्यूब चैनल रवि किराना बिजनेस में आप लोगों का स्वागत करता हूँ और देर ना करते वीडियो करता हूँ शुरू। देखो, दुकान किसको करनी चाहिए, सुपरमार्केट, ग्रोसरी स्टोर किसको करना चाहिए, छोटी हो या बड़ी हो। सबसे पहले तो मैं ले लेता हूँ कि भाई जिसको नॉलेज है ना उसको करनी चाहिए। अब नॉलेज तो किसी को नहीं होती, फिर वो नॉलेज कैसे ले। अब मुझे भी, मैं अपने से लगाऊं, मुझे नॉलेज नहीं थी लेकिन मैंने भी दुकान की। मुझे और बात है कि दुकान करने के बाद नॉलेज हुई, लेकिन उसका बहुत फैक्ट पड़ता है हमारी दुकान के ऊपर। देखो, नॉलेज का मतलब ये नहीं है कि मुझे सामान बेचना है इस चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए, ये रिफाइंड है, ये तेल है, चीनी है, इस चीज़ के बारे में पता होना चाहिए। ये एक अलग नॉलेज है, ये भी होनी चाहिए। इससे अलग हमें ये नॉलेज भी होनी चाहिए कि भाई मेरे एरिया में कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा बिकती है, मेरे एरिया में कौन सी चीज़ कितने की आती है, कितने की सेल होती है। इस चीज़ की भी नॉलेज होनी चाहिए। मुझे इस चीज़ का पता होना चाहिए कि मैं एक जो बिस्किट लाता हूँ, क्या ये मैं महंगा तो नहीं ला रहा, क्या मुझे ये 9 रुपये का पड़ रहा है, 8 रुपये का पड़ रहा है, 8.5 का पड़ रहा है, क्या मुझे महंगा तो नहीं पड़ता। इस चीज़ की भी नॉलेज होनी चाहिए। होलसेलर कहाँ है, डिस्ट्रीब्यूटर कहाँ है, कौन सा सामान मुझे होलसेलर से लेना चाहिए, कौन सा डिस्ट्रीब्यूटर से लेना चाहिए, इस चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए, तभी आप सक्सेस हो पाओगे। अब शुरू में किसी को नॉलेज है नहीं, वो दुकान पे 5-7-10 लाख का माल डाल के बैठ गया। ऐसे ऐसे प्रोडक्ट है जिस पे रेट, फॉर एग्जांपल के लिए दिखाता हूँ मैं अभी आपको। ये देखिए, 155 रुपये MRP दिखाई दे रहा है इस पे आपको। 155 रुपये MRP, लेकिन मैं इसको कितने रुपए का सेल करूँगा, मुझे नॉलेज है। आपके हिसाब से कमेंट करके ज़रूर बताना। 155 का है तो आप, मेरे ख्याल से जिसको नॉलेज नहीं है ना, जिसको पता ही नहीं है, वो सोचेगा 155 रुपये रेट है, 5 रुपये लेस करके कस्टमर को दे देते 150 रुपये का, 140 का, 130 का, 120 का, 110 का, 100 का, 90 का। मैं इसको 80 रुपये का सेल करता हूँ। अब आप सोचोगे ये क्या, ये मैं फॉर एग्जाम्पल दिखाया मैंने एक प्रोडक्ट आपको। ऐसे बहुत प्रोडक्ट है, इसी चीज़ की नॉलेज हमें चाहिए। मुझे ये पता होना चाहिए मुझे कितने का आया है, मुझे इसको कितने का सेल करना है, इस तरीके की आपको नॉलेज होनी चाहिए। कहाँ से लाना है, ये सस्ता कहाँ से लाना है, ये नॉलेज होनी चाहिए आपको, तब आपकी दुकान सक्सेस हो पाएगी। अगर नॉलेज नहीं है ना, देखो बाद में भी हो जाएगी नॉलेज, ऐसी बात नहीं है, लेकिन थोड़ी सी। अब होगा क्या, दुकान करने से पहले ना, मेरे मानो तो 1 महीना 20 दिन तक आपको किसी स्टोर पे रहना पड़ेगा, आपके एरिया में ही, कहीं दूर भी नहीं, क्योंकि आपको आपके एरिया में ही दुकान करनी है। वहाँ पे स्टोर पे रहना पड़ेगा, वहाँ से नॉलेज लेनी है, कौन सी होलसेलर की दुकान है, कौन सी डिस्ट्रीब्यूटर की है, कौन सा सामान कहाँ से आता है, कितने का इसको सेल करना है। अब ये मैं 90 का 80 का बेच रहा हूँ, आप इस प्रोडक्ट को 150 का बेच दोगे, वो जो कस्टमर आता है ना, उसको तो पता है ये कितने का है, आपको तो ही नहीं पता। वो तो रोज़ खाता है इस चीज़ को, वो तो लेके जाता है, वो दोबारा नहीं आएगा आपकी दुकान पर। बहुत फर्क पड़ता है नॉलेज से। तो आपको नॉलेज होनी चाहिए थोड़ा सा। 20 दिन, 25 दिन, 1 महीना दुकान करने से पहले किसी स्टोर पे जाके वहाँ पे देखना, बैठना आपको कि भाई मुझे काम करना है, मुझे काम सीखना है। बस कुछ भी करके XYZ कोई भी रीज़न दे के आपको 1 महीने के अंदर उससे नॉलेज लेनी है, तब आप ये दुकान कर सकते हो। दूसरा बताऊँ मैं, दुकान सुपरमार्केट करो, ग्रोसरी स्टोर, कुछ भी करो, फ्रेंचाइज लो किसी कंपनी की, या मत लो, या खुद से करो, मार्ट करो, या छोटी दुकान करो। दूसरा, दुकान आपकी अपनी होनी चाहिए। छोटी करो या बड़ी करो या सुपरमार्केट करो, दुकान अगर आपकी अपनी नहीं है ना, तो मान के चलना 60 से 70% ऐसी दुकानें देखी है मैंने जो अपनी नहीं है ना, वो बहुत जल्दी बंद हो जाती हैं। उसका रीज़न क्या है बहुत जल्दी बंद होने का? मकान मालिक या तो किराया बढ़ा देगा, जिसकी दुकान है, दुकान का मालिक हर साल किराया होता है 10-5, जितना भी 10% होता है वो बढ़ा देगा। दूसरा,
अगर नहीं भी बढ़ाया, उसको लगा कि आपकी दुकान चल गई है, क्या पता वो 10% से भी ज़्यादा बढ़ा दे, क्या पता वो ये कह दे मेरी दुकान खाली कर दे किराया बढ़वाने के लिए, या क्या पता वो कह दे कि खाली कर दे मुझे करनी है, फिर वो आपकी दुकान पे करके जो आपने की थी वही करके बैठ जाए। तो दुकान तो खुद की होनी चाहिए तभी करो, मेरा तो मानना यही है। अभी एक भाई का फ़ोन आया था, यहीं से नज़दीक कोई सोनीपत सिटी है, वहाँ से उस भाई ने बोला कि भाई मुझे स्टोर ओपन करना है, किसी कंपनी की फ्रेंचाइजी लेके मुझे स्टोर ओपन करना है। मैंने कहा ठीक है भाई। उसने जिस हिसाब से मुझे लोकेशन बताई, लोकेशन भी ज़बरदस्त थी। फिर उसने लास्ट में मुझे एक चीज़ और बताई कि उस स्टोर के पास 2 स्टोर पहले से ऑलरेडी ओपन है। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, कंपटीशन है हर चीज़ में। फिर लास्ट में फिर बताया कि वो स्टोर मुझे जो जगह है वो मुझे किराए पे लेनी। वहाँ पे आके मैंने उसको मना कर दिया कि भाई अब तो तू रहने ही दे। क्यों रहने दे? देखो उसको किराए पे लेनी है, जो ऑलरेडी 2 स्टोर है उनको किराया नहीं देना, वो उसके खुद के घर के हैं। अब उसको किराए पे लेनी, उनसे कैसे कंपटीशन कर पाएगा? 50-60 हज़ार रुपये उसका, 30 हज़ार के करीब उसका रेंट था। उस दुकान का रेंट है 30 हज़ार, 10 हज़ार बिजली का खर्च भी आएगा, 2 बंदे भी आपको रखने पड़ेंगे, वर्कर रखने पड़ेंगे, तो 50-60 हज़ार रुपये तो आपको वैसे ही गया। अब 50-60 हज़ार रुपये आप हर महीने वहाँ दे के क्या करोगे कंपटीशन? वो आप लोगों को कंपटीशन में आने ही नहीं देंगे। कैसे आओगे आप लोग उनसे कंपटीशन में? वो लोग आपसे कंपटीशन में ऊपर रहेंगे, आपको आने ही नहीं देंगे। क्यों? वो रेट टू रेट भी सामान बेच देंगे, आपको तो किराया भी निकालना है, बिजली का बिल निकालना है, वर्कर की सैलरी भी निकालनी है, वो कहाँ से निकालोगे? उसको किराया ही नहीं निकालना, उसकी तो खुद की दुकान है, ना भी कुछ बचेगा तब भी। और अगर उस एरिया में पहले से दुकान है तो ये मान के चलना आप उसके कस्टमर को तोड़ने में टाइम लोगे। कैसे टाइम लोगे? आपको पेशेंस रखना होगा। 6 महीने आपकी दुकान नहीं चली, मान लीजिए आपकी अपनी घर की दुकान है, अब किराए वाला चैप्टर क्लोज हो चुका है, आपकी अपनी दुकान है, अब 6 महीने तक आपको पेशेंस रखना होगा। कैसे पेशेंस रखना होगा? कि भाई देखो मैं एक कस्टमर हूँ, मैं किसी दुकान पे जाता हूँ, सामान लेने जाता हूँ, बंधा हुआ हूँ, अब मैं क्यों जाऊँ भाई? आपने दुकान खोल ली तो मैं आपके पास क्यों जाऊँ? मैंने पहले वाली दुकान को क्यों छोड़ूँ? कोई तो रीज़न होना चाहिए। 6 महीने का पेशेंस रखना होगा आपको। धीरे धीरे कस्टमर आते हैं, धीरे धीरे आएंगे, एकदम से कोई नहीं आएगा। आपने खोल ली तो चल भाई सारे उठ के वहाँ आ गए, कहे तो इस चीज़ का आपको पेशेंस रखना होगा। ये मत सोच लेना कि मैंने 5-7-10 लाख रुपए लगा दिए, कस्टमर तो सारे बगल वाले की दुकान पे जा रहे हैं। और ऐसा होता भी है। क्या होता है, हम जब दुकान करते हैं ना तो हमें लगता है कि वो ज़्यादा कस्टमर उसके पास है, लेकिन दूसरे दुकानदारों को भी लगता है कि ज़्यादा कस्टमर उसके पास है। पर आप जब नई दुकान कर रहे हो तो एक्चुअल में ज़्यादा कस्टमर उसके पास होंगे, क्योंकि वो पहले से बना हुआ है। लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे टाइम बढ़ता जाएगा, आप उसके कंपटीशन में आ जाओगे। पेशेंस बोलते हैं इसको, पेशेंस रखना होगा। 4-5 महीने 6 महीने तक ये मत है समझना यार मेरी दुकान चली नहीं रही, छोड़ो भागो। इसीलिए आधी दुकानें, 90% दुकानें बंद हो जाती हैं खुलती। पेशेंस रखते नहीं है, जल्दी सोचते हैं कि मुझे तो एक दिन में करोड़पति बनना है। यार दुकान किए हुए होगे, ऐसे नहीं होता काम। पेशेंस रखो तब काम चलेगा। तीसरा एक पॉइंट बता दूं मैं ना, दुकान किसी भी चीज़ की कर लेना, 2 आदमी घर के होने चाहिए आपके। जब तक 2 आदमी घर के नहीं होंगे ना, आप सुपरमार्केट लगा लो या छोटी दुकान लगा लो, चला नहीं पाओगे। कैसे नहीं चला पाओगे? देखो 2 आदमी अगर घर के हैं, एक आदमी को सडनली कहीं जाना पड़ जाए, बीमार हो जाए, शादी में जाना पड़ जाए, दूसरा बैठ सकता है। इसके लिए नहीं कि बीमार हो जाए या कहीं जाना पड़ जाए, उसको वैसे भी बैठना होगा दूसरे आदमी को। 14-14, 15-15 घंटे की ड्यूटी हो जाती है दुकान पे, सबसे लंबी ड्यूटी होती है इसकी। अब एक आदमी तो इतना लंबा बैठ नहीं पाएगा, उसको 2-3 घंटे का बीच में रेस्ट भी चाहिएगा, तो उसके रेस्ट के लिए वो दूसरा बंदा आके बैठ जाए। तो मान के चलना 2 आदमी इस दुकान को कर पाएंगे। 2 आदमी मैंने क्यों बोला है? मार्केट से सामान भी लाना है, दुकान के लिए सामान भी आना। अब एक आदमी दुकान पे रहेगा, क्या वो दुकान का शटर डाउन करके फिर मार्केट में जाएगा या कहीं और जाएगा? उससे बड़े बाजार में जाएगा जहाँ होलसेलर डिस्ट्रीब्यूटर है। कई बार ऐसी जगह हो जाती है दुकानें, कई सप्लायर वहाँ पे ना पहुँच पाए, फिर तो 2 आदमी तो देखो घर के चाहिए। चाहे दूसरा आदमी हो पार्ट टाइम, फुल टाइम ना हो तो भी चल जाएगा, लेकिन होना चाहिए, तभी आप दुकान करना। अदरवाइज मत करना, बिल्कुल भी सक्सेस नहीं हो पाओगे। अगर सिंगल बंदा है तो फंस जाओगे। सक्सेस की मतलब ये नहीं है कि हाँ काम चल जाएगा, लेकिन वो चीज़ नहीं होगी जो होनी चाहिए। 2 आदमी फुल टाइम भी नहीं कह रहा मैं, दूसरा आदमी कम से कम 2-3 घंटे के लिए पार्ट टाइम हो, फोन करते ही आपके पास अवेलेबल हो, आपके घर का बंदा होना चाहिए वो भी, तब आप सक्सेस होगे। और एक पॉइंट बता दूं मैं, छोटी दुकान अगर किसी को करनी है ना तो अपना बजट मान के चलना 4 से 5 लाख रुपए तक का।
और अगर किसी को बड़ी दुकान स्टोर करना है, ग्रोसरी स्टोर, सुपरमार्केट करना है, तो बजट मान के चलना कि कम से कम 12, 13, 14, 15 लाख रुपए तक का, 12 से 15 लाख का बजट मान के चलना कि इतने बजट में मुझे दुकान करनी है। अगर कम में करोगे ना फिर कोई फायदा नहीं है। क्यों फायदा नहीं है? देखो, घर के 2 आदमी हो गए, अगर यार प्राइवेट भी काम करेंगे ना 40-50 हज़ार रुपये, 40 हज़ार रुपये लगा लो, किसी कंपनी में भी करेगा एक बंदे को मिल जाते, 2 बंदे के 70-80 हज़ार रुपये हो गए। अब 70-80 हज़ार रुपये अगर दोनों उस दुकान पे काम नहीं हुआ तो फिर कैसे काम चलेगा? 70-80 हज़ार रुपये दोनों बंदों को चाहिए, तब काम चलेगा। अब वो कैसे चलेगा? देखो, छोटी दुकान से ही लगा लेते हैं भाई, 4-5 लाख रुपए किसी स्टोर पे लगा दिए, छोटी दुकान पे लगा दिए, तो छोटी दुकान में भी तो आपको सेल चाहिए, तभी तो आप 2 आदमियों को एडजस्ट कर पाओगे। कैसे सेल चाहिए? मतलब मान लीजिए कि छोटी दुकान है आपकी, अब आपकी सेल इतनी होनी चाहिए, आपके पास फुल सामान होना चाहिए कि सेल आपकी बढ़ जाए। देखो, 2 आदमियों की सैलरी निकालनी है हमें, 2 आदमियों का 40, एक आदमी के हो गए 40 हज़ार, 2 आदमियों के मान लो 70-80 हज़ार रुपये हमें निकालने हैं। अब 1-2 लाख रुपए के सामान में तो हम निकाल नहीं पाएंगे, 1-2 लाख का सामान भर दिया दुकान में, नहीं चलेगा। बहुत से भाई क्या करते हैं कि यार ये सामान नहीं लाते, वो लाते, ये चलेगा ही नहीं, बहुत होती है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जो किराना की दुकान है ना, उस पर अगर आप हर सामान रखोगे ना, हर सामान बिकेगा। जो सामान आप सोचते नहीं कि ये नहीं बिकेगा, वो भी बिकेगा। ऐसे ऐसे कस्टमर आते हैं। अब 1-2 लाख रुपए में तो आपको मिनिमम बहुत कम क्वांटिटी मिलेंगे, बहुत कम प्रोडक्ट मिलेंगे कि भाई आप ये सोचो कि ये ना बिके, सब कुछ बिकेगा। और वो 1-2 लाख में नहीं आएंगे, 4-5 लाख रुपए का कम से कम छोटी दुकान में। और जैसा बड़ा स्टोर करना, सुपरमार्केट करना, तो 15 लाख का बजट लगा के करना। सुपरमार्केट में भी अगर आपने 5-7 लाख रुपए लगाए फिर भी नहीं चलेगा, क्योंकि 2 आदमियों की सैलरी वहाँ भी निकालनी और वहाँ तो खर्चे भी बढ़ जाएंगे। छोटी दुकान में तो चलो इतने खर्चे भी नहीं होंगे। फिर भी यही कहना है मेरा, छोटी दुकान करो, 4-5 लाख रुपए का बजट बनाना। और अगर बड़ी दुकान करनी है तो आपका बजट होना चाहिए 15 लाख का। टाइम पास मत करना, 1-2 लाख रुपए लगा के बैठ के टाइम पास ही करोगे, पैसे नहीं कमाओगे। अगर कमाने हैं तो अच्छी दुकान करो, जैसे मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, कुछ भी काम करो छक्का मार के करो, बड़े लेवल पे करना है। छोटा मोटा टाइम पास करोगे तो जिंदगी खराब है, पैसा बार बार लगेगा नहीं, पूंजी एक ही बार लगती है, बढ़िया लगा लो ना। इसी तरीके से बड़ी दुकान में अगर कंपटीशन में आना है तो हर माल आपको रखना पड़ेगा, तभी आप सक्सेस हो पाओगे, वरना नहीं हो पाओगे। तो ये कुछ मेन पॉइंट है, और भी पॉइंट बहुत है, लेकिन मेरी वो वीडियो में मैंने बहुत बता रखे हैं आप लोगों को। अब छोटे छोटे अगर पॉइंट बताऊं तो बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, जैसे कि नॉलेज का बताया है, साफ सफाई होनी चाहिए दुकान पे, सामान डेकोरेट होना चाहिए, बहुत चीज़ें हैं। लेकिन जो मेन चीज़ें थी कि भाई दुकान किसको करनी चाहिए, उसके लिए ये वीडियो है। अदरवाइज बहुत चीज़ें हैं, दुकान चलाने के लिए क्या टॉपिक है, बहुत वीडियो बना रखी है। तो ठीक है, ये 4-5 पॉइंट मैंने आप लोगों को बता दिया। अगर इन चीज़ को फॉलो करते हो, आपके पास है कि भाई अब मेरे घर की दुकान है, तो आप दुकान कर सकते हो। अदरवाइज तो रिस्क है, किराए की दुकान पे देखो रिस्क है। तो उम्मीद करता हूँ मेरी वीडियो पसंद आई, मेरा व्लॉग पसंद आया। आशा करता हूँ अगर आप लोगों को भी अपना स्टोर या अपनी बड़ा स्टोर करना, छोटी दुकान करनी, तो इस तरीके से आप लोग करेंगे। ठीक है, तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।